स्वागत है आपका YouTube चैनल MS क्लासेस में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे साइकोलॉजी क्या है, यानी कि मनोविज्ञान क्या है, साथ ही मनोविज्ञान की हिस्ट्री क्या है और इसमें कौन से मेथड्स यूज होते हैं, साथ ही इनके ब्रांच के बारे में और हम यह देखेंगे कि मनोविज्ञान के दृष्टिकोण क्या हैं। तो आइए जानते हैं मनोविज्ञान क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक विषय है जो मानव के मन और व्यवहार का अध्ययन करता है। साथ ही मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार को समझना और समझाना भी है। अगर हम मनोविज्ञान के इतिहास की बात करें तो मनोविज्ञान का इतिहास बहुत ही लंबा रहा है। इसकी शुरुआत प्राचीन काल में हुई थी, जब लोग मन और आत्मा के बारे में सोचना ही शुरू किया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक मानव का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ, जब विलियम वुड ने पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया था। वुड एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जो मानते थे कि मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में विकसित किया जाना चाहिए और जो व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वस्तुनिष्ठ तरीकों का भी उपयोग करता है। साथ ही अगर हम यह भी देखें कि मनोविज्ञान की हिस्ट्री में अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने मनोविज्ञान में अपना विशेष योगदान दिया है, जैसे मनोविज्ञान को इतिहास को आकार देने वाले कई और मनोवैज्ञानिक थे, जैसे सिगमंड फ्रायड, B.F. स्किनर और कार्ल रोजर्स शामिल है। इन सभी ने मनोविज्ञान में अपनी विशेष भूमिका अदा की। और आगे अगर हम देखें तो मनोविज्ञान के कई तरह के टूल्स, मेथड या फिर बोल सकते हैं कई प्रकार के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से हम कुछ की बात करते हैं, जैसे अवलोकन विधि का उपयोग मनोविज्ञान किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार को देखकर अध्ययन करते हैं। और प्रयोग में मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उपयोग करके व्यवहार के कारणों को भी समझ सकते हैं। साथ ही सर्वेक्षण में मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षणों का उपयोग करके लोगों के विचार और भावनाओं को जान सकते हैं। साथ ही एक और मेथड्स जो मनोविज्ञान में अपनी विशेष भूमिका अदा करती है, जो है केस स्टडी में मनोवैज्ञानिक केस स्टडी का उपयोग करके एक व्यक्ति के व्यवहार का हम गहन अध्ययन कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हमने तो जाना कि मनोविज्ञान में मेथड्स कितनी तरह का उपयोग किया जाता है और उनका उपयोग कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की ब्रांच के बारे में, जो कि मनोविज्ञान की कई शाखाएं हैं जो इसमें शामिल है। जैसे बात करें मनोविज्ञान की पहली शाखा के बारे में, तो वो है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान में मनुष्य के विकास, जैसे कि बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता का अध्ययन करते हैं। अब इसकी दूसरी ब्रांच है व्यक्तित्व मनोविज्ञान। व्यक्तित्व मनोविज्ञान में व्यक्तियों के विभिन्न पहलुओं, जैसे स्वभाव, अभिवृत्ति और मूल्यों का हम अध्ययन करते हैं। साथ ही मनोविज्ञान की तीसरी ब्रांच है सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक प्रभाव, जैसे कि समूह, दबाव और पूर्वाग्रह के तहत मानव व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। साथ ही मनोविज्ञान की चौथी ब्रांच है क्लिनिकल मनोविज्ञान। इस ब्रांच के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि यह मानव के सामाजिक स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन और उपचार करता है। और मनोविज्ञान की पांचवी शाखा है औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान में काम के माहौल में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से मनोविज्ञान की कई शाखाएं हैं जिनके माध्यम से हम मनोविज्ञान को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं और साथ ही इनके दृष्टिकोण को अपनाकर लोगों की समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। जैसे कि मनोविज्ञान की कई दृष्टिकोण हैं। अगर हम मनोविज्ञान की पहली दृष्टिकोण की बात करें तो है मनोविश्लेषण। यह दृष्टिकोण मानता है कि मानव व्यवहार अचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। और मनोविज्ञान की दूसरी दृष्टिकोण है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद दृष्टिकोण के अंतर्गत यह हम देखते हैं कि मानव व्यवहार सीखने के परिणाम स्वरूप
होता है। साथ ही इसकी तीसरी दृष्टिकोण यह है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान दृष्टिकोण मानता है कि मानव व्यवहार सोच और भावनाओं से प्रभावित होता है। मनोविज्ञान की चौथी दृष्टिकोण की बात करें तो जानेंगे कि मानवतावादी मनोविज्ञान है। इस दृष्टिकोण में यह माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी एक अनूठी क्षमता होती है और उसका मूल्य होता है। इस तरह से हमने जाना कि मनोविज्ञान की कई दृष्टिकोण हैं जिसके माध्यम से हम लोगों के कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस तरह से तो हमने जाना मनोविज्ञान का एक संक्षिप्त परिचय। मनोविज्ञान एक बहुत ही व्यापक विषय है और इसमें बहुत कुछ शामिल है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो ने आपको मनोविज्ञान के बारे में कुछ बुनियादी बातें समझने में मदद की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर मनोविज्ञान से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।